नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी अमरीश। उन्होंने प्रेम किया और प्रेमी के कहने से वह प्रेमी के पास चली गई। मध्य प्रदेश की दो युवतियां अलग अलग स्थान की रहने वाली थी। दोनों हिंदू युवती। एक हिंदू युवती की इंस्टाग्राम के जरिए एक युवक से दोस्ती होती है। युवक अपना नाम विकास बताता है और युवती उसके कहने पर उसके पास आ जाती है यूपी के नोएडा में, मध्य प्रदेश से चलकर। दोनों 2 साल तक लिव इन में रहते हैं। अब वह युवती थाने में पहुंच गई है रिपोर्ट लिखाने। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 महीने बीते रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फिर युवती ने गाजियाबाद के बजरंग दल वालों से संपर्क किया और बजरंग दल वालों ने युवती की कंप्लेंट लिखवाई। युवती से ही सुनिए उसकी पूरी कहानी। लकी नाम से उसने आईडी बना रखी थी। बातें करने लगे, बातें होने लगी हमारी। फिर 3 बार वो मुझसे मिलने आया। फिर उसने हमारा पर्सनल वीडियो बना लिया। फिर उस वीडियो के जरिए वो मुझसे पैसे लेता रहा, पैसे मांगता रहा। 3 लाख रुपये मैंने उसको दिए और सारी गहने भी ले लिए मेरे। और अब मेरे पास फिर भी वो मुझसे पैसे की मांग करता रहा और मेरे पास पैसे नहीं थे। सारे पैसे बोला कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, तो मुझे इतना टॉर्चर करता है। तो फिर मैं पुलिस के पास आ गई। फिर मैं कम से कम 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ पुलिस के। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं यहाँ पे आती हूँ 2-2, 3-3 घंटे बैठ के जाती हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। बोलते हैं कि यहाँ से कंप्लेन नहीं होगी, यहाँ से कुछ नहीं होगा। मैंने गूगल से नंबर निकाला बजरंग दल वालों का। फिर मैंने उनसे अपना जो भी है बताया। फिर उन्होंने मेरी हेल्प की। वो 2-3 बार मेरे साथ पुलिस स्टेशन भी आए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कल वो उन्होंने काफ़ी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे, तब जाके मेरी कंप्लेन दर्ज हुई। ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ाना और नमाज के बाद में तहज्जुद की नमाज़ होती है वो पढ़ाना, मतलब ये सारे टॉर्चर्स वहाँ पर होते थे। फिर उसके बाद में नावेद का कुछ पता नहीं चला, नावेद कहाँ गया और अभी तक उसका कुछ खबर नहीं मेरे पास में। फिर उसके बाद में मौलाना कलीम सिद्दीकी के वहाँ से मेरी शादी कराई गई। फिर जिससे शादी कराई गई उसने डाइवोर्स दिया। उसके डाइवोर्स के बाद में फिर मेरी वहीं पर उन लोगों ने समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का घर है, अल्लाह तुम्हारे साथ बेहतर करेगा। और फिर दूसरी जगह शादी करवाई। फिर वहाँ से वो इंसान मर गया। फिर उसके बाद में तीसरी जगह शादी करवाई। अब वो ये सारे मौलाना थे, ये लोग सारे मौलाना थे। और फिर जिस मौलाना से शादी करवाई उसने मुझे 3 तलाक दिया और फिर तलाक देने के बाद में अपने जीजा के साथ में मेरा हलाला करवाया। ऐसी मतलब ये हलाले वाली प्रोसेस और ये सब चीज़ें होते होते मैं इतनी परेशान हो गई थी कि अभी लास्ट टाइम वो मैंने जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो वो मेरे को छोड़ के भाग गया। उसके बाद में फिर अभी कुछ भी उसका पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। दूसरी युवती जिसे पता था कि उसका जो प्रेमी है वह मोमडन है, अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ युवती चली जाती है। युवक उसे लेकर अपने घर पर जाता है, युवती उसके साथ रहना लग जाती है। साथ रहते रहते कुछ समय के बाद उसका प्रेमी नावेद उसको छोड़कर चला जाता है। घर पर कुछ समय बीतता है। परिवार वाले फिर उस युवती से कहते हैं कि बेटा इस तरीके से जिंदगी नहीं गुजरती है, तो वह उसकी शादी वहीं पर रहने वाले एक मौलाना करीम सिद्दीकी से करा देते हैं। कुछ समय के बाद करीम सिद्दीकी की मौत हो जाती है। अब परिवार वाले उसे फिर ढाढ़स बताते हैं कि बेटा जिंदगी ऐसे नहीं चला करती है, और वह उसकी शादी जो है वहीं पर दूसरे मौलाना से करवा देते हैं। कुछ समय के बाद दूसरे मौलाना की भी मौत हो जाती है और उसके बाद उस युवती की शादी जो है फिर तीसरी जगह करा दी जाती है। तीसरी शादी के बाद जो तीसरा पति होता है उसका वह भी मौलाना होता है और वह कुछ समय के बाद तीसरा पति भी उसको तलाक दे देता है और फिर युवती का हलाला करवाता है अपने जीजा से। युवती की ही जुबानी सुनिए कि वह कितनी परेशान हो गई। वह पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई, लेकिन कोई भी सुनवाई और कोई भी कार्रवाई। ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ाना और नमाज के बाद में तहज्जुद की नमाज़ होती है वो पढ़ाना, मतलब ये सारे टॉर्चर्स वहाँ पर होते थे। फिर उसके बाद में नावेद का कुछ पता नहीं चला, नावेद कहाँ गया और अभी तक उसका कुछ खबर नहीं मेरे पास में। फिर उसके बाद में मौलाना कलीम सिद्दीकी के वहाँ से मेरी शादी कराई गई। फिर जिससे शादी कराई गई उसने डाइवोर्स दिया। उसके डाइवोर्स के बाद में फिर मेरी वहीं पर उन लोगों ने समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का घर है, अल्लाह तुम्हारे साथ बेहतर करेगा। और फिर दूसरी जगह शादी करवाई। फिर वहाँ से वो इंसान मर गया। फिर उसके बाद में तीसरी जगह शादी करवाई। अब वो ये सारे मौलाना थे, ये लोग सारे मौलाना थे।
और फिर जिस मौलाना से शादी करवाई उसने मुझे 3 तलाक दिया और फिर तलाक देने के बाद में अपने जीजा के साथ में मेरा हलाला करवाया। ऐसी मतलब ये हलाले वाली प्रोसेस और ये सब चीज़ें होते होते मैं इतनी परेशान हो गई थी कि अभी लास्ट टाइम वो मैंने जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो वो मेरे को छोड़ के भाग गया। उसके बाद में फिर अभी कुछ भी उसका पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। उसकी शिकायत के ऊपर नहीं हो रही है। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये है, जागरूक करना है उन युवतियों को, उन सभी को जो माता पिता हैं, बेटे बेटी हैं, बहन भाई हैं, कि आप जागरूक बनिए। अगर सुरक्षित जीना चाहते हैं तो सुरक्षित रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम में किस तरीके से आपको फंसा कर और आपकी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना दिया जाता है। आपको दूसरों का प्रेम दिखाई देता है, जरा कोई मुस्कुरा कर बात कर ले तो आपको अपने घर में अपने माता पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सामने वाला आपके साथ धोखा करता है तो तब आप रोना शुरू कर देते हैं। तब आप दूसरे को सिखाते हैं कि नहीं, सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, और तब आपको इंसानियत याद आती है। और जब आप घर में धोखा देकर भागती हैं तब आपको दिखाई नहीं देता कि आप धोखा दे रही हैं अपने माँ बाप को। अगर आप अपने घर में अपने घर वालों को धोखा देकर भागेंगी तो आपके साथ यही होगा। अगर ऐसी हालत से सुरक्षित रहना है तो अपने घर वालों को धोखा देना बंद कीजिए, क्योंकि घर परिवार में जो घर वाले होते हैं, वह जो शादी करते हैं, वे घर कुटुंब खानदान देखकर करते हैं, बराबर वालों में करते हैं, अपने धर्म में करते हैं, जहां से जिंदगी आगे बढ़ती है। पारिवारिक ऊंच नीच कहाँ सुनी होती है, वह एक अलग मसला है, वह ये मसला नहीं है। तो आप ऐसे राक्षसों के जाल में फंसे उससे पहले आप सुरक्षित हो जाइए। वीडियो को लाइक करके भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर एक बहन बेटी तक, हर एक बहन भाई तक, माता पिता तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि आप जागरूक बने, सुरक्षित रहें। और अपनी बेटियों पर भी, सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों पर भी नजर रखिए, ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए।